शिव से आने वाले विधायक जी का प्रश्न था कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने को लेकर उनके कुछ प्रश्न थे। विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रश्न भी थे और साथ में माननीय मुख्यमंत्री के बाद कृषि विपणन बोर्ड है उसके भी प्रश्न थे। जो 2 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा में काम हुआ, अभूतपूर्व काम हुआ है। शिव से आने वाले विधायक जी का प्रश्न था कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने को लेकर उनके कुछ प्रश्न थे, तो उनका उत्तर देते हुए राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे पास 11 लाख रिक्त स्थान खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए उपलब्ध है। 4 करोड़ 46 लाख की जो सीलिंग है, अभी 4 करोड़ 35 लाख लाभार्थी जुड़े हुए हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गिव अप अभियान शुरू किया गया था 1 नवंबर 2024 से लगातार चलते 15वां महीना और आज दिनांक तक 73 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए और गिव अप में 53,51,000 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया है। और 26 जनवरी पिछले वर्ष से जब ये पोर्टल शुरू किया गया तो आज दिनांक तक 73.5 लाख जो मैंने बताया नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं। तो ये पिछले 2 दिन का मैं आपको वाकया बताना चाहूंगा। कांग्रेस के साथी विधायक है, उन्होंने भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कई बार कहा कि इसमें जो सालों से वंचित लोग हैं उनको जोड़ा जाए, तो वो काम कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। 2 साल में माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि ये बात तो मैं इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मेरे पिताजी खुद कैंसर के डॉक्टर हैं। ये भी वो मैंने उनसे पूछा भी क्या उनके पास कोई स्टडी है इस तरह की बात कह रहे हैं क्या कैंसर को गेहूं से हो रहा है। ये बात वैसे दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे किसी जिम्मेवार व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए बिना तथ्य के। हम जिस सदन में है वहां बिना तथ्य के बात बोले वो उचित नहीं लगता। ये गेहूं कोई बाहर से नहीं, हमारे देश का ही गेहूं है जो किसानों से एमएसपी पे सरकार प्रोक्योर करती है। इस बात पे मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। पिछले साल राजस्थान सरकार ने 21,67,000 मैट्रिक टन गेहूं किसानों से एमएसपी पे खरीदा। वो 2425 समर्थन मूल्य था और 150 रुपए बोनस 2575 और हमने लगभग 26 लाख मैट्रिक टन गेहूं आवंटन किया। तो लगभग हम राजस्थान का ही गेहूं काफी हद तक उसमें उपयोग होता है। दूसरा विषय और था आज आमेर से आने वाले विधायक जी का कि उन्होंने कृषि विपणन जो कृषि मंडी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के बारे में बात रखी। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष है, ये पहली बार ही इतने सालों में हुआ कि किसी सरकार ने कृषि मंडी के सड़क का नवीनीकरण मंडी विभाग को ही दिया गया है। जो सकल बचत का पहले 24% सड़कों के नवनिर्माण में होता था, 16/9/2025 को सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए जो बचत होती है मंडी की उसमें 19% राशि तो सड़क के नवीनीकरण के लिए और नई सड़क निर्माण के लिए 19% और 5% राशि सड़क नवीनीकरण के लिए फिक्स करी है। तो अब आज के दिनांक में राजस्थान सरकार के पास लगभग 53 लाख रुपए राशि सड़कों के मंडी की सड़कों के नवीनीकरण के लिए है। उसके जल्दी आदेश जारी करके जितनी भी मंडी द्वारा निर्मित सड़कें जो 10 वर्ष से ऊपर हो चुकी हैं, जो क्षतिग्रस्त हैं, उनका नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार मिशन बोर्ड पर लेगी। किसी भी कारण से चाहे पूजा पाठ हो या अजान हो, देखिए लाउड स्पीकर तो मैं लूणकरण सर क्या हमारे अभी आदेश निकाले थे एसडीएम साहब ने कि रात को 10 बजे के बाद इस तरह के बंद किया नहीं, क्योंकि बच्चों की परीक्षा भी हो रही है। तो ये वास्तव में सब जगह है। अब जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो इस पे भी हमें इन सभी जिम्मेवार नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है। और इसमें एक बात तो सच्चाई है कि बहुत जागरूकता आम जन में आई है। एक समय था तो लोग बजाते रहते थे, पर इन वर्षों में आम जन में भी जागरूकता आई और प्रशासन भी इसके बारे में सख्त है और हमें और सख्त होना चाहिए हमारे नागरिकों की सुविधा देखते हुए कि इस तरह का कोई भी ध्वनि प्रदूषण से किसी के जीवन में परेशानी नहीं हो। कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई पढ़ने वाला छात्र हो, तो उसका जीवन में कहीं भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए।